तो रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, हमारे अलावा सड़क पर कोई नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन हमें किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना था और मैं और रोज़ी हम बहुत मुश्किल से मतलब ताला खोल रहे थे, लेकिन भाई इतना आवाज़ होती है ना फिर भी। और एक ये वो इंसान है जो हमारे हर कांड में पूरा 50-50% का पार्टनर होता है। उसके बाद हम अपनी फरारी पर सवार होकर निकल गए। तो रास्ते में भाई मुझे पहली बार ऐसी एक बारात मिली जिसके अंदर कोई डांस ही नहीं करता, बेचारा दूल्हा अकेले ही बैठा हुआ था। फिर सबसे पहले भाई हमने अपनी फरारी के पेट को फुल कराया, उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पर जहाँ हमें आना था। तो हमारे यहाँ पर एक फंक्शन है और हमें उनसे कुछ पता करना था, इसलिए हम अपनी टेबल बुक करने आए थे। लेकिन उन लोगों ने ओजी को मना कर दिया था और यहाँ इनका लगी फोटोशूट चल रहा था। भाई अगर कोई ओजी को मना कर दे तो हम वहाँ बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हमारे लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई कुछ नहीं है। उसके बाद वहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद हम लोग अगले रेस्टोरेंट पहुँच गए थे। तो यहाँ पर मेरी बहन बात कर रही थी और मैं और ओजी वेट कर रहे थे उनका रिएक्शन जानने के लिए। पता नहीं भाई इतने प्यारे से बच्चे को लोग कैसे मना कर देते हैं यार। लेकिन फाइनली इन लोगों ने ओजी को अलाउ कर दिया था और हमें बहुत ही खुशी थी। अब बस डर ये लग रहा था कि कहीं घर पर मम्मी ना उठ गई हो ताकि हमें डांट ना पड़ जाए। हम लोग घर पहुंच गए थे और मुझे लग रहा था भाई ओजी मुझसे भी ज़्यादा डरा हुआ है, उसको भी बहुत डर लग रहा था कहीं मम्मी हम दोनों की कुटाई ना कर दे। लेकिन थैंक गॉड भाई हम बच गए थे कि घर पर कोई भी नहीं उठा था और किसी को भी पता नहीं चला था कि हम लोग बाहर घूम घाम कर भी आ चुके थे। भाई आज तो बचा लिया, बाल बाल बच गए। बस आज मिलते हैं अगले व्लॉग में।